इसको लेकर के युवाओं में कितना कह सकता है कि जोश है, कितना कैसा खुशी है, उसको लेकर के बात करेंगे। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के जो अध्यक्ष हनुमान किसान, उनसे बात करेंगे। हनुमान जी, स्वागत है आपका। जी सर, बहुत बहुत इस धन्यवाद। समय युवाओं में सरकार को लेकर के क्या मानस है? देखिए सर, लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि हम जो है पिछली सरकार से एक बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और युवा हित में कार्य कर रहे हैं। सरकार ने कहीं ना कहीं जो पेपर आउट का जो दर्द था, जो फर्जी डिग्री का जो दर्द था, उसमें तो हमें राहत मिली है। और ये एक बहुत बढ़िया काम सरकार ने किया है कि हमने जो पेपर आउट वाली जो चीज़ें थी वो हम 1.5 साल से नहीं सुन रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर सरकार जो विपक्ष में थी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा ये बन रहा था कि हम जो है वो स्थानीय युवाओं के लिए कुछ बेहतरीन करेंगे। सरकार ये दावा करती है कि जो हमारी जो यहाँ की भर्तियाँ है उसमें हम 100% अवसर किसको देते हैं? स्थानीय युवाओं को देते हैं। मुझे सर याद है 2022 में अगस्त का महीना था, वासुदेव देवनानी जी थे, उन्होंने कहा था कि जब बाहरी राज्यों में ऐसा सिस्टम है कि वो अपने राज्य के लोगों को प्राथमिकता दे सकते हैं, तो उन्होंने कांग्रेस पर सवाल खड़ा किया था। तो कांग्रेस सरकार की मंशा सही नहीं है कि आप भी एक ऐसा सिस्टम स्थापित करो कि यहाँ के लोगों को अवसर मिल सके। आज तो सर वासुदेव देवनानी जी भी पावर में गए, बीजेपी की सरकार को हमने सत्ता में बुलाने का काम किया है। अभी आप जिक्र कर रहे थे चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का। ये प्रदेश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक साथ हमारे सामने है कि 52,453 पदों पर भर्ती है। हर एक वर्ग जो निराश होकर प्राइवेट में कार जॉब कर रहा था, उसको एक उम्मीद बनी कि इतनी बड़ी भर्ती में मेरा नंबर आ सकता है। शिक्षा विभाग में भी अच्छे पद है, अच्छे अच्छे विभाग है जिसमें अच्छे पद है। तो युवा उम्मीद करता था कि मैं जो परीक्षा में इसलिए पास नहीं हो पाया था कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, बड़ी एग्जामों में मैं इसलिए सफल नहीं हो पाया कि मुझे गणित नहीं आती, लेकिन मैं यहाँ का निवासी हूँ। मैंने राजस्थान की कला संस्कृति देखी है, यहाँ की कल्चर क्या है, यहाँ का इतिहास जो गौरवशाली है, जो हम चाहते हैं कि हर एक इंसान को हमारा जो इतिहास है उसको अवगत होना चाहिए कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली है, हमारी संस्कृति कैसी है, हमारे हर एक जगह कितना भाईचारा है, क्या पहनावा है, हर एक चीज़ लोगों को पता होनी चाहिए। हमारी क्या यहाँ पर जलवायु है, क्या हमारा जो राजस्थान का जो है भूगोल है। सरकार ने आनंद पनन में अधिकारी, चूंकि सारे बाहर के अधिकारी हैं, अधिकारियों ने ऐसा सिलेबस थोपा है जिसमें महज 16 से 17% राजस्थान जीके गए। ऐसा सिलेबस जिसमें यहाँ से ज़्यादा बाहरी राज्य में कोचिंग चल रही है। उसको लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम मंत्रियों से मिल रहे हैं। मंत्री जी कहते हैं कि किसको बोले, हमें पता ही नहीं है। आप क्या चाहते हैं, कितने प्रतिशत उसका वेटेज? देखिए सर, हम ये चाह रहे थे कि एक बड़ी भर्ती है और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा पॉजिटिव है और इस भर्ती में राजस्थान जी की कम से कम 50% राजस्थान जी की होनी चाहिए, ताकि ये लगे कि हाँ स्थानीय युवाओं को 100% का अवसर मिल रहा है। बाहरी जो राज्य हैं उनमें एक सिस्टम होता है कि जो भाषाई राज्य हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप पंजाब में फॉर्म भरोगे ना तो आपको पंजाबी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अपने बाहरी राज्य वाले फेल हो गए। कई राज्य में, हरियाणा में देख लो, जो सिलेक्शन बोर्ड है वो कहता है कि साहब आपकी जो डिग्री है वो हमारे यही इसी राज्य की होनी चाहिए। मतलब ऐसा कोई ना कोई रास्ता वो ढूंढ कर बैठे हुए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में जो है, यूपी में, एमपी में देखिए सर, एमपी वाले कहते हैं कि जो हमारा रोजगार कार्यालय है ना उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर हनुमान किसान वहाँ फॉर्म भरेगा तो पहले शर्त पूरी ये होनी चाहिए कि वहाँ का जो रोजगार कार्यालय है उसमें मेरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मतलब सिस्टम पहले यहाँ पे भी था सर, लेकिन अब क्या है कि जैसे 22 जून 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे तो मेरी पहली मांग यही थी, साहब कई सारी सरकार आई, कई बार बीजेपी आई, कई बार कांग्रेस आई, लेकिन हमारी ये जो मांग है वो कहीं ना कहीं अधूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये ऐसी मांग है जिससे जन जन को फायदा होगा, हर एक युवा को फायदा होगा। अब एक तरफ कहते हो कि देवतुल्य जनता, तो वैसा बेरोजगार भी कुछ तो मानो, इनको कम से कम इतनी तो राहत दे दो कि यहाँ के स्थानीय युवाओं को फायदा मिले। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय कई सारे जो नियमों का हवाला देते हुए मना कर दिया। तब हम ये पूरी डाटा लेके आए। सब एमपी में एक भर्ती थी पटवारी वाली, उसमें वो कह रहे हैं कि साहब जिसकी एज 18 से 25 साल की है ना, बाहरी राज्य वाले वही फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ पता है अधिकारियों को कि बाहरी राज्य में जो नए नए युवा 21-22 साल का है वो बाहरी राज्य में फॉर्म नहीं भरेगा। जैसे राजस्थान का 21-22 साल का तो कोशिश करेगा कि मेरी जॉब राजस्थान में लगे, तो उन्होंने क्या क्या नियम बना दिया कि 18 से 25 साल का कोई बाहरी राज्य का होगा वही फॉर्म भर सकता है। मतलब कोई ना कोई रास्ता निकाला है जिसे रोक सके। और दूसरा फिर सिलेबस में यहाँ तो 100% कोटा है साहब, बाबा जी का भंडारा है, बाहरी राज्य के आओ पूरे पदों को ले जाओ। दूसरी बात, और कोई कमी होगी तो हम सिलेबस में ऐसा बनाएंगे कि जिसमें यहाँ के युवाओं को नुकसान हो। अब लगातार मांग कर रहे हैं, देखना होगा कि 5-7 दिन बाद में सरकार क्या कहती है। आज भी हम कार्मिक विभाग भी जाके आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर भी जाके आए थे, जोगाराम पटेल जी के पास भी जाके आए थे। इससे पहले भी हम कई मंत्रियों से मिल चुके हैं। हम तो सब निवेदन कर सकते हैं, आज जोड़ सकते हैं बीजेपी कार्यालय में कल परसों
माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मिल के आए थे, गुहार लगा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि सब हमारे युवाओं के साथ अन्याय मत करो। आपके स्टेटमेंट थे, आप इसमें राजस्थान जी की बढ़ाओ। अब पटवारी की बात की, उस भर्तियों को लेकर के भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं कि क्या है पूरा मामला? देखिए, जो यहाँ राजस्थान में पटवारी भर्ती आई, हम ये क्या है, सरकार पता नहीं एक तरफ कहते हैं कि हमने भर्ती निकाल दी और दूसरी तरफ ऐसा कोई ना कोई जो है अधिकारी ऐसा पॉइंट छोड़ते हैं कि भर्तियां तो कोर्ट में अटक जाए। ये जो बच्चा पढ़ने से ज्यादा दिमाग किसमें लगाए, भर्ती की विसंगति को उठाने में, ताकि सरकार को एक प्रचार हो